हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही, खास करके बिहार के जो बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षक का एग्जाम कराया गया, चाहे आपके मास्टर का, चाहे आप सबके लिए यहाँ पे आप सबके टीचर का एग्जाम कराया गया। हेड मास्टर, हेड टीचर जो एग्जाम कराए गए, इसमें दोस्तों को बता दिया जाए, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, वो आप सबको देना जरूरी हो जाता है। और हम कट ऑफ लेकर पूर्णतः डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो एक अपडेट निकल कर आ रही है। इन तमाम जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो जितने भी हमारे भाई हैं चैनल पर रहे, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखिए, हमारे बहुत सारे शिक्षक, भाई तो नहीं कह सकते, शिक्षक हैं, वो ऑलरेडी पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सबके लिए जो एग्जाम कराए गए, यहाँ पे 8 साल का यहाँ पे दोस्तों अनुभव भी मांगा गया था। तो टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं, लगभग 46,500 पद रहते हैं। मैं बार बार इसको क्यों बोल रहा हूं? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक मामला निकलकर वो भी आपको बताएंगे। और टोटल जहां पे आवेदन कराए गए थे, 1,43,000 आवेदन कराए गए थे, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, 1,40,000 अभ्यर्थी दोनों में एग्जाम देने आए होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है ना, कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि हम लोग के कट ऑफ तो निर्भर करेगा। और यहाँ पे रिजल्ट कब तक आ रहा है, रिजल्ट जो कि बड़ी बात है, फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट कब तक आ रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग सही और सटीक इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि दोस्तों मात्र चैनल जो हमेशा सही और सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आपको भी भली भांति परिचित है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60 नंबर पाना जरूरी हो जाता है, ठीक ना, 60 नंबर, ठीक है। और ऐसे में अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, आपके पास 60 नंबर हैं, तो आप सब लोग डीबी के लिए एकदम क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना। अगर वहीं आप महिला से हैं, अगर आपके 48 नंबर प्लस हैं, तब भी आप कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि आप सबके लिए ये 60 नंबर, वो 48 नंबर क्या एग्जैक्ट होने पर भी हमको यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 46,000 पद हैं और आवेदन 1,40,000 हैं। लगभग बोल सकते हैं, जो हम बात करें एक बार, हम बोल सकते हैं एक सीट पर 3 से 3.5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन उसके पहले असर यहां पर कट ऑफ में यह भी हो सकता है, अगर यहां पे दोस्तों जो मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर चीजें हो जाती हैं, तो यहां पर दोस्तों कट ऑफ और भी ज्यादा चला जाएगा। तो आप 60 नंबर पे नहीं, तो आपको और भी नंबर लाने पड़ेंगे। कितने नंबर आई दिखाते हैं। पटना हेड टीचर, हेड मास्टर का रिजल्ट किया जाएगा होल्ड। अब क्या आप सबका जो रिजल्ट है वो होल्ड किया जाने वाला है, रिजल्ट आपका रोक लगने वाला है, रिजल्ट क्या होल्ड लगने वाला है भी जानते हैं। 65% आरक्षण कानून को लेकर बीपीएससी करेगा इंतजार। लगातार जो मामला निकल कर आरक्षण कानून लगातार जिस तरीके से अभी बिहार सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन बिहार सरकार मानता नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है और सुप्रीम कोर्ट से इंतजार है उस चीज को लेकर के। शिक्षा विभाग निर्देश मिलने के बाद रिजल्ट जारी करेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी तक मामला चल रहे हैं। 28-29 जून तक आयोजित की गई थी परीक्षा, बीपीएससी 17वीं परीक्षा में भी अब होगी देरी। 30 सितंबर से पहले घोषित हो सकता है, घोषित है परीक्षा की तिथि। 65% आरक्षण के मामले में अभी नहीं जारी होगा विज्ञापन। कुल 46,308 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। 28-29 जून को आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। ये बात पूरा अपडेट निकल कर आ रहा है। शिक्षा विभाग दोस्तों आप जो निर्देश मिले उसके बाद ही कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि जो रिजल्ट जारी किए जाने की बात कहा जा रहा था, फाइनल की जारी किए जाने की बात कहा जा रहा था, वो इसी जुलाई के लास्ट वीक में जारी किए जाने की बात कही जा रही थी। जिसमें जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपके रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य था। लेकिन जब यहाँ पे मामला फंस चुका है, खासकर आरक्षण कानून को लेकर के, तो यही मामला फंस जाता है। देखिए, आरक्षण कानून कहां पर, जैसे अगर आप आरक्षण लागू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब हर कैटेगरी के लिए आपकी सीटें बांटी रहती हैं। जैसे मान लीजिए 46,000 सीटें हैं, ऑल ओवर हैं, सबके लिए हैं, चाहे उसमें एससी है, चाहे ओबीसी, चाहे बीएच, चाहे आप सबके ईबीसी, चाहे बीसी, ऐसे तमाम कैटेगरी हैं सबके लिए। लेकिन ऐसा भी होगा कि जनरल के लिए कुछ सीटें रहेंगी, बीसी के लिए कुछ सीटें रहेंगी, ईबीसी के लिए कुछ सीटें रहेंगी, पीएच के लिए अलग सीटें रहेंगी, एससी के लिए अलग सीटें रहेंगी, एसटी के लिए अलग सीटें रहते हैं। तो टोटल 46,000 पद बटे रहते हैं। ऐसे में अगर अब आरक्षण कानून लागू हो जाता है, आरक्षण जिसको ज्यादा मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनकी सीट भी ज्यादा रहेगी। तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा और यहीं पे मामला कट ऑफ लेकर चला जाएगा, ज्यादा और कम को लेकर, है ना। तो बहरहाल आप इतना ध्यान देते रहिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं मेरे भाई, इस सब मामले को देखते हुए मैं तो इतना कहूंगा, अगर 68 से 72 के बीच हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, कितना, 68 से 72 के बीच हैं, समझ रहे ना। अगर वहीं ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, पीएस से हैं, तो आप सबके लिए देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस से भी हैं तब भी आपको 68 से 72 लाने पड़े, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप महिला से हैं और पीएस से, एसटी से, तो आपके 48 प्लस होना जरूरी है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा 50 प्लस रहिए, 50 प्लस, है ना। और इसके लिए संभावना है, हो भी सकता है, अगर आप
थोड़ा बहुत कम नंबर हैं, 1-2 नंबर, तो आपके भी फाइनल आंसर की जो 17 तारीख लास्ट डेट था आपत्ति करने का, उसकी आपत्ति हो चुकी है और उसमें 3 से 4 नंबर पता चल रहा है आप सबने आपत्ति भी किया है, जो उसको अब बीपीएससी एक्सेप्ट कर रहा है और आपको 3 से 4 नंबर बोनस भी मिल सकता है। ऐसे में जिन भाइयों के अगर 65 भी हैं तो आपको घबराना नहीं है, आप मेरिट में आ जाएंगे और 68 से 72 के बीच आपके नंबर हो जाएंगे। और वहीं अगर बहन है हमारी, जो हमारी बहुत सारी बहन है जो बहुत परेशान है, आप सबकी अगर आपके 50 प्लस हैं या 49 हैं तो भी आपके 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे। देखिए नंबर सबके बढ़ेंगे, अगर आपने आपत्ति किया अथवा नहीं किया, अगर यहाँ पे बीपीएससी ने एक्सेप्ट किया तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वही रहे ओमार की बात, ओमार जल्द जारी की जाएगी। जैसे इसके बारे में और भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी चैनल के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड कर दी जाएगा, इसलिए जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।